इंतजार समझौता 24 घंटे में वापस घर आ जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 24 घंटे कब से शुरू हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा आज 10 बजे से 24 घंटे काउंट होंगे। मैं आईजी इस्लामाबाद से कहूंगा अली बुखारी से राबते में रहें, ये मेरी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स में कहा इस केस को पीर के लिए रख रहा हूं, मैं इस पर ऑर्डर पास कर दूंगा, समाअत पीर तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुतल्लिक 14 दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 2 केसेस में रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने मजीद 12 केसेस में विफाक और सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। बुरहान को खैबर एजेंसी से गुज़िश्ता साल लापता किया गया। उसके दोस्त ने वीडियो बनाई है। वकील के दलाइल, कहा वीडियो अदालत में पेश करना चाहते हैं लेकिन सीटीडी उनको गायब करने की धमकी दे रही है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा ये मुतल्लिका फोरम पर शिकायत दर्ज करा दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर सीटीडी ने फिर हिरासा किया तो आप तौहीन अदालत केस कर दें। हम आवाम के टैक्सों से तनख्वाहें लेते हैं, हमने आवाम को सहूलत फराहम करनी है, तंग नहीं करना। मैं आवाम का चीफ जस्टिस हूँ, तमाम इदारे भी आवाम के लिए ही हैं। पुलिस दोस्ताना रवैया इख्तियार करे, लोगों को डराए मत। अदालत का दरख्वास्त गुजार को अगली समाअत पर वीडियोस पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अहदाफ की निशानदही पर जोर। शहबाज शरीफ ने कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता दावत दी। वफ्द का पाकिस्तान के इक्तिसादी मंजरनामे, तवानाई, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के आइंदा मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार। मुलाकात के दौरान पाक कतर इक्तिसादी ताल्लुकात और मजीद मुमकिन ताउन का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे मुकदमा दोबारा नीचे से शुरू हो जाए। तवील मुकदमाबाजी से मुतल्लिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। जमीन के तनाज़े से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा अदालत तहरीरी हुक्मनामे में हमें मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी कर दे। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए हमें लिखे बगैर भी मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीर को दरख्वास्त दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा बुशरा बीबी को इसी केस में जमानत दी गई। बानी पीटीआई पर भी वही इल्जाम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तिफसार किया कि वो तो औरत थी, ये मर्द है। बानी पीटीआई के वकील की आज चीफ अरकान को नोटिस जारी करने की इस्तदा पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कानून पर अमल होगा। स्मोक बढ़ती जा रही है, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी की तरफ जाना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा ग्रीन स्मार्ट लॉकडाउन किया गया मगर चिंचे रक्शे दूसरी सड़कों या इलाकों से गुजरेंगे। रश दूसरी सड़कों पर होगा, इसकी फिजिबिलिटी मुझे समझ नहीं आई। धुआं छोड़ने वाली हैवी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। अली अमीन दहशतगर्दी रोकने के लिए अफगानिस्तान से राबते की बात करें तो गद्दार। मरियम नवाज स्मोक पर भारत से राबता करें तो डिप्लोमेसी। दहशतगर्दी बड़ा मसला है या स्मोक? मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज के भारत से स्मोक डिप्लोमेसी बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा स्मोक से इंसानी सेहत जबकि दहशतगर्दी से इंसानी जानों को खतरा है। चचा की हुकूमत में भतीजी के लिए सब कुछ उबलवतनी, दीगर सूबों के लिए गद्दारी है। शरीफ खानदान के दोगलेपन की कोई हद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती की 2 केसों में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मन रिफत इम्तियाज ने फैसला महफूज किया। दौरान समाअत अदालत आजम सवाती को फैमिली से अदालत में मुलाकात की इजाजत दे दी। आए रोज ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, हुकूमत एक्शन लेती है तो रोना शुरू कर देते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा हुकूमत ने चिंची रक्शियों पर पाबंदी लगाई हुई है, किसी को भी शारा फैसल पर चिंची नजर नहीं आएगी। बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वालिदैन बच्चों का ख्याल रखें। हमें खुद ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी होगी। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान डोगरा साम्राज्य से आज़ाद हुआ था।
गिलगित स्काउट्स और मकामी जांबाजों ने बगावत करके महाराजा का कंट्रोल खत्म किया। आज़ादी का दिन कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब यादगार चौदह चनार में मुनक्किद हुई। तकरीब में गवर्नर सैयद मेहदी शाह, वजीर आला हाजी गुलबर खान, सूबाई वज़रा, फोर्स कमांडर, IG समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम शरीक। गवर्नर, वजीर आला, फोर्स कमांडर और IG ने यादगार चौदह पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। गवर्नर ने तकरीब से खिताब में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के 77 साल मुकम्मल हो गए। 1 नवंबर कौमी फ़ख्र का दिन है। जश्न आज़ादी अज़्म इत्तेहाद का मज़हर। आज का दिन नई उम्मीदें, नए अहद का दिन है। कराची से बजरिया सड़क तैयारे को हैदराबाद पहुंचा दिया गया। तैयारे को हैदराबाद एयरपोर्ट पर नुमाइशी तौर पर लगाया जाएगा। बजरिया सड़क मुल्क की तारीख में पहली बार किसी तैयारे को मुंतकिल किया गया। ट्रांसपोर्ट कंपनी तैयारा लेकर कल कराची से रवाना हुई थी। हुकूमत की नाकामी, PIA की निजकारी ना हो सकी। कम से कम बोली की हद 85 अरब रुपए मुकर्रर की गई। एक खरीदार आया, वाहिद बोली 10 अरब रुपए की लगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत निजकारी कमेटी का इजलास। बिडिंग के लिए प्राइस कंट्रोल बोर्ड ने 60% शेयर्स की तकसीम की मंजूरी दी। इसाक डार ने CCOP इजलास की सदारत दोहा से बजरिया वीडियो लिंक की। इजलास में निजकारी, फाइनेंस और तवानाई के वज़रा समेत मुख्तलिफ सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। बोली का अमल बराह रास्त दिखाया गया। IMF ने हुकूमत को PIA के निजकारी के लिए सितंबर के आखिर तक का वक्त दिया था। फीट खड़े पानी में डूबने से हुई। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में डेंगू का फैलाव तेज। 24 घंटों में 166 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 3156 हो गई। DHO के मुताबिक देही इलाकों में डेंगू के 47 अफराद को मुतासर किया। शहरी इलाकों में 35 अफराद को डेंगू ने निशाना बनाया। रावलपिंडी में 290 मरीज ज़ेर इलाज। डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 4839 तक पहुँच गई। रवां सीजन में 11 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। 80 मरीज बेनजीर। 84 होली फैमिली अस्पताल में ज़ेर इलाज। 42 मरीज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और 25 फौजी फाउंडेशन में दाखिल हैं। 24 घंटों में 47 मरीज पोटोहार टाउन, 22 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलाकों से आए। रावलपिंडी कैंटोनमेंट 36 और पोटोहार देही से 9 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई।